हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास नाइन्थ में चैप्टर नंबर 2 के जो अजर्शन रीजन टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सीबीएसई ने इस सेशन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉलो किया है और उस सीबीएसई के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न में सबसे इम्पोर्टेंट जो और सबसे जो टफ क्वेश्चंस आते हैं वो अजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इसके टफ होने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं कि अजर्शन और रीज़न क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू कुछ ऐसे सिंप्लीफाइड वे में हम बात करेंगे जिससे कि ये अजर्शन रीज़न टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ जाएं और आपके लिए हेल्पफुल हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है अजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस में उसमें यह है कि जिस तरीके से एमसीक्यू के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, उसी तरीके से अजर्शन रीजन के अंदर भी 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये 4 ऑप्शन कहते क्या हैं। अगर हम लोग इन 4 ऑप्शन को समझ जाएंगे तो आंसर निकालना या आंसर देना और अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान होगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो इसमें यह कहता है कि इफ़ बोथ अजर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट। कि इसमें क्या होता है अजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस में कि 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं। पहला वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको अजर्शन कहते हैं, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट होता है वो रीजन होता है। तो अजर्शन वाला जो स्टेटमेंट है उसका एक्सप्लेनेशन जो है रीजन वाला स्टेटमेंट होता है। अगर दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं और रीजन जो है वो करेक्ट उसको एक्सप्लेन कर रहा है अजर्शन के स्टेटमेंट को, तो हमारा ऑप्शन ए होगा। दूसरा ऑप्शन बी कब सेलेक्ट करना है, जब अजर्शन और रीज़न दोनों हैं तो करेक्ट हैं लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, अजर्शन का। तो उस केस में हम लोगों को ऑप्शन नंबर बी जो है वो सेलेक्ट करना होता है। फिर आता है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन कब यूज़ करना है, जब अजर्शन जो है वो तो करेक्ट होता है लेकिन रीजन का जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। और लास्ट में बचता है डी, उसमें हमको क्या करना है कि अगर अजर्शन का स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और रीजन का अगर करेक्ट है तो हमको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग अजर्शन और रीजन के अंदर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको अगर अच्छी तरीके से समझ गए कि दोनों करेक्ट हैं या दोनों में से कोई एक करेक्ट है तो आंसर निकालना और भी आसान होता है। अगर दोनों स्टेटमेंट अजर्शन और रीजन के करेक्ट हैं तो आपका 50% काम यहाँ हो जाता है कि या तो ए होगा या फिर बी होगा। इसी तरीके से अगर अजर्शन या रीजन में से कोई एक गलत है तो आपके पास फिर 50% आंसर आपके पास आ जाएगा कि या तो सी होगा या फिर डी होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अजर्शन, पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन ए beam of light is passed through a colloidal solution placed in a dark place, the path of the beam becomes visible। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जब लाइट को हम लोग पास करते हैं किससे, कोलोइडल सॉल्यूशन से, तो डार्क प्लेस में हम लोग लाइट के पाथ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब अंधेरे के अंदर उसको रखा गया है तो हमको कोलोइडल सॉल्यूशन में से जो लाइट होके जा रही है वो हमको दिखाई देगी। उसका रीज़न क्या कहता है ये कि रीज़न कह रहा है लाइट गेट्स स्कैटर्ड बाय द कोलोइडल पार्टिकल। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि लाइट जो है वो कोलोइडल पार्टिकल से स्कैटर्ड हो जाती है। तो देखिए अजर्शन बिल्कुल सही कह रहा है, कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट क्यों शो करता है, क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो अजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, तो आंसर और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, अजर्शन का। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। चलिए स्लाइड नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ए मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम वाटर। कि बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन का जो मिक्सचर है उसको हम लोग वाटर की हेल्प से क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। देखिए बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन में से जो है वो बेंजोइक एसिड जो होता है वो हॉट वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, जबकि नेफ्थलीन जो होता है वो हॉट वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है। तो रीज़न में आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि बेंजोइक एसिड जो है वो हॉट वाटर के अंदर सोल्यूबल है, जबकि नेफ्थलीन जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है हॉट वाटर के अंदर। तो बेंजोइक एसिड जैसे ही सोल्यूबल होगा और नेफ्थलीन इनसोल्यूबल होगा तो फिल्टर करके नेफ्थलीन को अलग कर लेंगे।
फिर जो सॉल्यूशन बचेगा बेंजोइक एसिड का, उसमें से वाटर को इवोपरेट करके सेपरेट कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल सही है कि अजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, अजर्शन का। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया है क्या, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अजर्शन। ए सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन ए ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजिनस। मतलब टेबल सॉल्ट का सॉल्यूशन जो होता है वाटर के अंदर वो होमोजिनस होता है, दैट्स करेक्ट, हम जानते हैं इस चीज़ को। रीजन बता रहा है ए सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजिनस। ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंपोजिशन अलग अलग होता है वो होमोजिनस होता है। ये रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंपोजिशन जो है वो अलग अलग होता है वो होमोजिनस नहीं होकर के हेट्रोजिनस होता है। इसका मतलब अजर्शन तो स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन वाला गलत है। तो अजर्शन सही हो गया, रीजन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, मिक्सचर ऑफ सुगर एंड बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय सेकिंग विथ ईथर। शुगर और बेंजोइक एसिड के मिक्सचर को हम लोग ईथर के साथ सेक करके सेपरेट कर सकते हैं। रीजन, शुगर इज इनसोल्युबल इन वाटर। शुगर जो होता है वो वाटर के अंदर इनसोल्युबल होता है, जबकि हमको पता है शुगर जो होता है वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्युबल होता है। तो रीजन वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, अजर्शन वाला सही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का अजर्शन का स्टेटमेंट दे रखा है, इन सब्लिमेशन ए सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट एंड वाइस वर्सा। सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, एक सब्सटेंस जो होता है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में चला जाता है और वापस गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाता है, लेकिन बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती है। बिल्कुल सही कह रहा है। फिर रीजन में दे रखा है इसके, डिस्टिलेशन इन्वॉल्व 2 प्रोसेस। डिस्टिलेशन में 2 प्रोसेस शामिल होते हैं, वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन। ठीक है, हमको पता है कि डिस्टिलेशन के अंदर पहले वेपर बनती है और वही वेपर वापस क्या होती है, ठंडी होती है। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है अजर्शन का वो सब्लिमेशन से रिलेटेड था, जबकि रीजन जो है वो बात कर रहा है किसकी, डिस्टिलेशन की। तो दोनों में कोई लिंक नहीं है, लेकिन दोनों सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ये आपका बी ऑप्शन, सॉरी ये बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ट्रू सॉल्यूशन एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। रॉन्ग, ट्रू सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। रीजन, पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज इन साइज। पार्टिकल जो होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है। बिल्कुल, पार्टिकल जो होते हैं अलग अलग साइज के हो सकते हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं। तो अजर्शन जो है वो रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अजर्शन कह रहा है कोलोइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबल एंड द कोलोइडल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं स्टेबल होते हैं और कोलोइडल पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे कि मिल्क की बात करते हैं हम लोग, मिल्क को हम लोग लॉन्ग टाइम तक रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सोल्यूबल फैट है वो बॉटम पे आकर के डिपॉजिट नहीं होती है। तो अजर्शन बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। रीज़न क्या बात कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। रीज़न कह रहा है कि ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है वो रेगुलर ग्रेविटी फोर्स की वजह से कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर काउंटर करता है, अटैक करता है। बिल्कुल, कोलोइडल पार्टिकल के अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम दोनों होते हैं। तो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल होते हैं वो उनके ऊपर रेगुलरली डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल बम्बार्डमेंट करते हैं, जिसकी वजह से कोलोइडल पार्टिकल जो है वो बॉटम पे आके सेटल नहीं होते हैं। तो अजर्शन भी सही है, रीज़न भी आपका स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आपका आएगा। और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, अजर्शन का। तो करेक्ट आंसर आपके पास में होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, ए सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन ए ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनस। ये हम लोग कर चुके हैं। ए सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनस। जो टेबल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वाटर के अंदर होमोजीनस होता है, दैट्स ओके। सॉल्यूशन जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट डिफरेंट होता है उसको होमोजीनस कहते हैं, दैट इज रॉन्ग, दैट इज हेट्रोजीनस। तो रीजन जो आपका गलत है, अजर्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इम्प्योर बेंजोइक एसिड कैन बी प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन। के बेंजोइक एसिड जो होता है इम्प्योर, उसको सब्लिमेशन से हम लोग प्योर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बेंजोइक एसिड जो होता है सब्लाइम हो जाता है।
बेंजोइक एसिड सब्लाइम्स ऑन हीटिंग। बेंजोइक एसिड जो होता है वो हीट से सब्लाइम हो जाता है। तो सही कह रहा है कि अजर्शन भी आपका सही कह रहा है कि बेंजोइक एसिड को हम लोग सब्लिमेशन से प्योर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बेंजोइक एसिड जो होता है वो सब्लाइम हो जाता है। तो देखिए अजर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? अजर्शन का। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपके पास? ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, टिंडल इफेक्ट इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। टिंडल इफेक्ट जो होता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल का मतलब होता है जो लाइट पर बेस्ड होती है और हमको पता ही है टिंडल इफेक्ट के अंदर क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपके लिए वर्ड नया है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है को समझा देता हूँ मैं। कोलोइडल पार्टिकल्स का बिहेवियर जब इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में स्टडी किया जाता है तो उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका? अजर्शन का। क्योंकि अजर्शन बात कर रहा है टिंडल इफेक्ट की, जबकि रीज़न बात कर रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अजर्शन। ए मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मेथनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एसीटोन और मेथनॉल का जो मिक्सचर होता है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। रीज़न क्या कह रहा है देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी लेस, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो देखिए अजर्शन भी सही है आपका, रीज़न भी सही है। रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन अजर्शन का, तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, अजर्शन। क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन फॉर्म ए पेयर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन जो होते हैं वो एक मिसिबल लिक्विड का पेयर बनता है। मिसिबल का मतलब होता है जो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। एंड दे आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और उन दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, और दोनों एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। रीज़न बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरोफॉर्म। बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्लोरोफॉर्म से कम होता है। ये थोड़ा गलत है। बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्लोरोफॉर्म से ज़्यादा होता है। तो अजर्शन जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, अजर्शन कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ कैम्फोर एंड अमोनियम क्लोराइड कैन नॉट बी सेपरेट बाय सब्लिमेशन। कैम्फोर और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को हम लोग सब्लिमेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। कैम्फोर को हम लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कपूर के, जो दिया बत्ती जलाने काम आती है कपूर वो। अमोनियम क्लोराइड ठीक है जिसको कहते हैं नौसादार। तो दोनों ही जो होते हैं वो सब्लिमेशन शो करते हैं, और दोनों को सेपरेट कर रहे हैं सब्लिमेशन से। इसका मतलब अजर्शन जो है आपका कैन नॉट बी सेपरेट बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन बोल रहा है कैम्पर ऑन हीटिंग सब्लिम्स अमोनियम क्लोराइड डज नॉट, जबकि गलत है, दोनों ही सब्लिम होते हैं। तो अजर्शन सही है आपका, रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 14, अजर्शन। ए मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन कैन बी सेपरेट बाय सेकिंग इट विथ ईथर। ग्लूकोज और मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन के मिक्सचर को हम लोग ईथर के साथ चेक करके सेपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, जबकि मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन जो होती है वो ईथर के अंदर सोल्यूबल होती है। तो वहाँ पर वो इमिसिबल हो जाएगा एक। रीज़न ग्लूकोज इज सोल्यूबल इन वाटर। देखिए अजर्शन का स्टेटमेंट सही था, रीज़न का भी सही है, लेकिन दोनों में लिंक नहीं है। पहले वाले में ईथर की बात कर रहा है, दूसरे वाले में वो वाटर की बात कर रहा है। इसका मतलब दोनों है तो सही, लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। 15, हॉट वाटर इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम नेफ्थलीन। बिल्कुल सही है। बेंजोइक एसिड जो होता है वो हॉट वाटर में मिक्स हो जाता है, जबकि नेफ्थलीन नहीं होता है। रीज़न वेन एवर ए क्रिस्टल इज फॉर्म्ड इट टेंड्स टू लीव आउट द इम्प्योरिटीज़। रीज़न कह रहा है कि जब क्रिस्टल बनता है तो इम्प्योरिटीज़ वहाँ पर निकल जाती है, बाहर रह जाती है। देखिए दोनों में फ़र्क है। पहले वाले में बात कर रहा है वो इवोपरेशन की, क्रिस्टलाइजेशन की, ठीक है, लेकिन दूसरे में बात कर रहा है कि क्रिस्टल जब बनता है तो इम्प्योरिटी जो होती है वो लेफ्ट हो जाती है। स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन वाला स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही आएगा हमारे पास में, जो कि यहाँ पर आपका दे रखा है। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ
कि आपको ये अजर्शन रीज़न जो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि हम कितना डेप्थ अंडरस्टैंडिंग से अजर्शन और रीज़न को समझ पाते हैं। दोनों स्टेटमेंट को अगर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि सही है या गलत है तो आंसर देना बहुत ही आसान होता है। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।